देखो, दिसंबर 2020 में इस नगर निगम की शुरुआत गठन हुआ था। में आप कहेंगे कि मानेसर नगर निगम सर्वप्रथम है। मानेसर नगर निगम से आजाद उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत ने मेयर पद के लिए ताल ठोकते हुए कहा कि उनका जनता से जो दिल का रिश्ता है वही उनकी जीत बनेगा। अगर जनता ने उनका साथ दिया तो लोग भी देखेंगे कि इंदौर नगर निगम, जो कि पूरे देश में नंबर 1 है, उसके स्थान पर मानेसर नगर निगम नंबर 1 होगी। मानेसर नगर निगम में 20 गांव और 100 से ज्यादा सोसाइटियां आती हैं। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण इलाके की अलग अलग समस्याएं हैं। शहरी इलाके में आने वाली सोसाइटियों में RWA के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा, जबकि ग्रामीण इलाकों में जो समस्याएं हैं, सड़क, सीवर, पानी की, उन्हें सरकार की मदद से दूर किया जाएगा। अभी वह अपने स्तर पर जितना संभव है समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। अगर उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला तो नगर निगम में युवाओं को नौकरी दिलवाने की पहल करेगी, जिससे बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सके। वही मनोज यादव की माने तो डॉक्टर इंद्रजीत ऐसी महिला है जो राजनीति में अपने स्तर पर आई है और लोगों के बीच पहुंचकर हर समस्या का समाधान करवाने का दिल से प्रयास कर रही है। यही उनकी जीत बनेगी। देखो, दिसंबर 2020 में इस नगर निगम की शुरुआत गठन हुआ था और जनवरी 21 में हमारे इलाके की सरदारी ने डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी के समाज सेवा को देखते हुए उनको एक जिम्मेदारी दी थी कि इस मानेसर नगर निगम को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। तो आप आगे आइए और इस मानेसर नगर निगम के मेयर का जो चुनाव होगा उसमें आप भागीदारी करिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहूँगा, इनके परिवार को बधाई देना चाहूँगा कि जो सरदारी ने जनवरी 2021 में इनको जो कमान सौंपी थी, आज 2025 आने वाला है। लगातार ये समाज के बीच में हर काम में, चाहे इनको कोई किसी गरीब कन्या की शादी करानी हो, चाहे कोई तीर्थ योजना की मामला हो, चाहे स्ट्रीट लाइट लगानी हो, जो भी ये स्वैच्छिक कोष से, चाहे गौदान का मामला हो, जो भी ये स्वैच्छिक कोष से कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और जितने भी निगम से संबंधित समस्याएं, जैसे अभी बंदर का यहाँ आतंक चला रहे हैं, तो खुद डॉक्टर साहब ने नैनवाड़ गाँव में अपनी स्वेच्छा से वहाँ लंगूर छुड़वाए। तो अपनी तरफ से ये लगातार 5 साल से इस क्षेत्र में सक्रिय है। ये चुनावी मेंढक नहीं है कि भाई चुनाव आया और उम्मीदवार तक चुनाव आया तो किसी ने 6 महीने मेहनत करी, किसी ने साल मेहनत करी, किसी ने 1.5 साल, लेकिन डॉक्टर साहब ने लगातार 5 साल मेहनत करी है और उसी का नतीजा है। आपने देखा होगा कि 15 दिसंबर को जब हमने यादपुर का मेन कार्यालय को उद्घाटन किया था, जब भी कितनी संख्या में लोग आए थे। और आज सोसाइटी जो ये कहती है कि भाई सोसाइटी में सिर्फ पार्टी की वोट है, पार्टी की वोट नहीं है, पार्टी से नहीं बंध रहे लोग विकास के साथ बंधे हुए हैं, नेतृत्व के साथ बंधे हुए हैं। और आज सोसाइटी के लोगों ने इतनी भारी संख्या में आकर ये साबित कर दिया कि सोसाइटी के लोग भी डॉक्टर इंद्रजीत यादव के काम से और उनके नेतृत्व से प्रभावित हैं। और निश्चित रूप से इस मानेसर नगर निगम की, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है हमारे गुड़गांव में कि कोई महिला खुद आके फाइट कर रही है, महिलाओं को एक उम्मीद लग रही है। क्योंकि यहाँ तो रिजर्व सीट हो जाती थी जब अपने पतिदेव अपनी पत्नियों को फोटो खिंचवाने के लिए सिर्फ चुनाव में उतारते थे, लेकिन ये प्रथम महिला है गुड़गांव की जो खुद राजनीति कर रही है। और हमारी इस इलाके की महिलाओं के लिए सबसे खुशी की बात है और एक एक महिला इस इलाके की सारी डॉक्टर साहब इंद्रजीत जी के साथ है। किस तरह शहरी क्षेत्र में वोटरों को साधने की कोशिश है? आप काफ़ी टाइम से आए हुए हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर पहले तो गांव से समर्थन मिल रहा था, लेकिन अभी जो हमारे सोसाइटीज़ में हमारे भाई बंधु हैं, हमारे माता पिता तुल्य बुज़ुर्ग हैं, भाई हमारे नौजवान भाई हैं, महिला शक्ति है, सभी का समर्थन मिल रहा है। और आपने देखा होगा काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं। तो भगवान की कृपा से अच्छा समर्थन और अच्छा साथ मिल रहा है सबका। शहरी लोगों की समस्याएं अलग होती हैं, RWA की समस्याएं हैं, बिल्डर से परेशान रहते हैं शहरी लोग। किस तरह इन समस्याओं से निजात दिलाने का काम करेंगे? पहले समय आने दीजिए, प्रथम साथ सोसाइटी से चाहिए, ताकि हम सब मिलकर जो रुके हुए कार्य हैं, जो विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ है, जो अकेले नहीं कर सकते, वो साथ मिलकर पूरा करेंगे जल्द ही 2 महीने तक। ये बताइए कि एक और तो आप निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, दूसरी ओर पार्टीज होंगी, बीजेपी है, कांग्रेस है, उनके पास तमाम संगठन होगा, आप निर्दलीय हैं, कितनी चुनौती हैं उनके सामने?
हम सभी जानते हैं कि जो वोट होती हैं उसी के आधार पे जो पार्टीज़ हैं वो भी जीतती हैं और उसी के आधार पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीतता है। तो हमारे पास भी वही जनता है और उनके पास भी वही जनता है, लेकिन जो जनता का प्यार है वो कहीं किसी हद तक हमें थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि कहीं मैं किसी की बेटी हूँ और कहीं किसी की बहन हूँ। तो हमारा जो रिलेशन है वो एक नेता का या फिर वोट का नहीं है, ये एक दिल से सबके दिल मिल रहे हैं, एक आत्मिक रिश्ता जो बोला जाता है वही मैं महसूस करती हूँ सबके साथ। और जो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो नहीं भी पहुँच पाए हमारे जो भाईचारा में हैं, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को अगर आप जीतना चाहते हैं तो वहाँ एक रिश्ता होता है। तो मेरा सबसे एक आत्मिक रिश्ता है। और मैं शुरुआत में भी मैंने कहा था कि मेरी जो शुरुआत है वो जनता के अनुमति से हुई है, जनता के साथ से हुई है। तो जनता ही आगे यहाँ तक लेकर आई है और आगे भी वही पहुँचाएंगी। तो वही मेरी पार्टी है, वही मेरी टिकट है और वही मेरे वोट बैंक है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे? भाई साहब, मुद्दे तो बहुत हैं, क्योंकि आप भी जानते होंगे पहले पंचायती राज था यहाँ पर, जिसमें कुछ एक लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से यहाँ पे नगर निगम को लाया गया। नगर निगम में पानी को लेकर भी काफ़ी समस्याएं हैं, पीने का पानी साफ़ नहीं है, क्योंकि जो पानी की और कई जगह तो पानी ही नहीं है, और कई जगह देखा जाए तो पानी की निकासी नहीं है, और कई जगह जो हम घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालें उसकी व्यवस्था भी नहीं है। तो बिजली की समस्या है, रोड नहीं है, रोडों की समस्या है। फिर गांव में देहात में जाएं तो वहाँ पर जो बंदरों का है उनका बहुत ज़्यादा आतंक है, जिसके कुछ थोड़े उपचार अब भी किए गए हैं। लेकिन ये मुख्य समस्या है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो सबसे मुख्य समस्या जो है वो है बेरोज़गारी। शहरी क्षेत्र में सब सक्षम है, लेकिन देहाती जो हमारा इलाका है मानेसर नगर निगम का, वहाँ पर हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको भी नौकरियाँ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मानेसर नगर निगम है ये हमें वो जो बेरोज़गारी का तमाचा जो हमारे मुंह पर लग रहा है उससे हमें कहीं ना कहीं तक बचाएगी, और हमारे बच्चों को हम नगर निगम में नौकरियाँ दिला सकते हैं उनकी शिक्षा के हिसाब से। से कोरा कागज है मानेसर नगर निगम, पहली बार चुनाव होंगे, आप पहली बार यहाँ से दावेदारी आप कर रहे हैं, और अगर वोटरों ने आपका सहयोग दिया आप मेयर बनकर आएंगे। लेकिन 4 साल से जो बदहाली, चाहे वो गुरुग्राम नगर निगम हो और मानेसर नगर निगम बनने के बाद भी हो, चाहे वो कूड़े की समस्या हो, सीवेज की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो, उसको लेकर आप क्या रोड मैप लेकर आप सामने चल रहे हैं? चूंकि अधिकारी तो 4 साल से नियुक्त हैं ही नगर निगम में, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, हर तरफ बदहाली का हाल है। आपके मानेसर नगर निगम में 30 गांव भी हैं, तो 100 से ज़्यादा बड़ी बड़ी सोसाइटीज भी हैं। किस तरह से उनको मैनेज करके आप जो समस्याएं अभी पैदा हुई हैं 4 साल से उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे? क्या रोड? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आप आम आदमी हैं, मैं भी उसी तरह से हूँ। तो अभी हम सरकार के काम में कुछ भी अपनी विचारधारा या फिर हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो हमारी भी कुछ पाबंदियाँ हैं जिसके तहत जो छोटे मोटे काम हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। अगर कहीं गड्ढा भरवाना है, हमारे जो मतलब हमारे बिहाफ में जो काम है वो हम करवा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर आप सबका साथ रहा, जनता का साथ रहा, तो आप देखिएगा इंदौर का जो नगर निगम है वो सबसे नंबर 1 कहा जाता है। लेकिन उस टाइम पे अगर मुझे मौका दिया गया तो आने वाले 2 से 3 सालों में आप कहेंगे कि मानेसर नगर निगम सर्वप्रथम है।